इमाम मालिक रहमा अल्लाह की शख्सियत का सबसे रोशन पहलू उनका इल्म नहीं बल्कि उनका अदब था। उन्होंने अपने बचपन से ही इल्म और अहले इल्म के साथ ऐसा अदब व एहतराम अपनाया जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बना गया। यही अदब बाद में उनके इल्म की बुनियाद और उनकी अज़मत का सबब बना। मदीना मनूरा में बचपन गुजारते हुए इमाम मालिक का सबसे पहला ताल्लुक़ अपने इब्तिदाई उसातिज़ा के साथ हुआ। जब वालिदा ने उनके सिर पर अमामा बांधकर उन्हें रबिया राय की मजलिस में भेजा तो इमाम मालिक ने न सिर्फ इल्म हासिल किया बल्कि उस्ताद के कदमों में बैठने के आदाब भी सीखे। रवायत में आता है कि वो उस्ताद के सामने कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते थे। अगर उस्ताद कोई बात बयान करते तो वो टिकटकी बांध कर सुनते और उनके चेहरे पर निगाहें जमाए रखते ताकि कोई एक लफ्ज़ भी ज़ाये न हो। इमाम मालिक की मजालिस में बैठने के बचपन के वाक़यात बहुत हैरत अंगेज़ हैं। वो उस्ताद के सामने उस कदर सुकून और खामोशी के साथ बैठते कि गवया कोई परंदा उनके सर पर आ बैठे तो वो हरकत न करें। बाद दफ़ा उस्ताद घंटों बात करते लेकिन इमाम मालिक अदब के साथ सुनते रहते। उनके हम उम्र शागिर्द कभी थक जाते, कभी चुपके से बातें करते, लेकिन इमाम मालिक चुपचाप बैठे रहते। उस्ताद उनके इस अदब पर खुश होते और दुआ देते, बेटे अदब ही इल्म की बुनियाद है और तुमने ये बुनियाद मजबूती से थाम ली है। इनके उस्ताद इब्न शहाब उज़-ज़हरी रहमतुल्लाह कहा करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कम उम्र तालिब इल्म को इतने अदब के साथ नहीं देखा। वो फरमाया करते कि ये लड़का अगर जिंदा रहा तो इल्म की दुनिया में बहुत बड़ा मकाम पाएगा। उनकी ये पेश गोई बाद में हर्फ बेहर्फ पूरी हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का बचपन का अदब सिर्फ अल्फाज या खामोशी तक महदूद न था बल्कि उनका ज़ाहिर भी उसका गवाह था। वो असातिज़ा की महफिल में जाने से पहले अपने कपड़ों को साफ करते, खुशबू लगाते और वक़ार के साथ बैठते। कहा जाता है कि बचपन में भी वो इतनी सफाई और संजीदगी अख्तियार करते कि उस्ताद उन्हें देखकर खुश होते। उनकी वालिदा ने उन्हें सिखाया था कि इल्म का दरवाज़ा अदब से खुलता है। जो उस्ताद का अदब नहीं करता वो इल्म के नूर से महरूम हो जाता है। इमाम मालिक ने यह नसीहत अपनी पूरी जिंदगी पर लागू कर दी। एक मशहूर वाक़या है कि एक दिन बचपन में इमाम मालिक उस्ताद की महफिल में गए। उस्ताद ने कोई मसला बयान किया जो इमाम मालिक को पूरी तरह समझ न आया। दूसरे शागिर्द तेजी से सवाल पूछने लगे लेकिन इमाम मालिक खामोश रहे। जब महफिल ख़त्म हुई तो चुपके से उस्ताद के पास जाकर अर्ज़ किया, उस्ताद मोहतरम अगर इजाज़त दें तो एक सवाल करूं। उस्ताद ने उनकी उस नरमी और इजाज़त तलबी पर खुश होकर तफसील से जवाब दिया और फरमाया, ये बच्चा जानता है कि सवाल भी अदब के साथ करना चाहिए। इसी तरह एक बार हुआ कि उस्ताद ने हदीस सुनाई और शागिर्दों को दोहराने का कहा। बहुत से शागिर्द भूल गए लेकिन इमाम मालिक ने पूरी हदीस बयाना दोहरा दी। उस्ताद ने हैरान होकर पूछा, बेटे तुमने ये सब कैसे याद रखा? इमाम मालिक ने कहा, उस्ताद मोहतरम मैंने आपके हर लफ्ज़ को ऐसे सुना जैसे दिल पर नक्श कर रहा हूं। उस्ताद ने फरमाया, यही अदब है जो हाफिज़े को मजबूत करता है। बचपन ही से इमाम मालिक की यह आदत थी कि वो उस्ताद के सामने कभी टांग फैलाकर नहीं बैठते थे। अगर उस्ताद बोलते तो वो झुक कर सुनते। हती कि बाज़ दफ़ा घंटों बैठे रहने की वजह से उनके पांव सुन हो जाते लेकिन वो हरकत न करते। ये वही अदब था जिसने आगे चलकर उन्हें इमाम दारुल हिजरा बनाया। इमाम मालिक के उसातिज़ा उनके अदब से इतने मुतासिर थे कि उन्हें अपने करीब बैठाते और खुसूसी शफ़क़त फरमाते। वो जानते थे कि ये बच्चा सिर्फ इल्म लेने नहीं बल्कि उसे अमानत की तरह संभालने आया है। यही वजह है कि बाद में हज़ारों शागिर्द जब इमाम मालिक की महफिल में बैठते तो वो भी यही अदब देखते और कहते कि ये अदब हमने अपने उस्ताद इमाम मालिक से सीखा है। उनके बचपन का ये पहलू हमें ये सिखाता है कि इल्म की कामयाबी सिर्फ ज़हानत या मेहनत से नहीं मिलती बल्कि असल कामयाबी अदब के साथ जड़ी हुई है। उस्ताद का एहतराम, उनके अल्फाज को दिल में जगह देना और उनके सामने आजिज़ी अख्तियार करना ही इल्म को बरकत देता है। इमाम मालिक का बचपन इस बात का जिंदा सबूत है।